नमस्कार। आज फखरपुर के वासियों के लिए एक बहुत ज़रूरी चर्चा लेकर आए हैं। प्रधानी और ज़िला पंचायत चुनाव नज़दीक हैं और हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो वोट के अधिकार और उसकी जो असली ताकत है उस पर रोशनी डालते हैं। इन दस्तावेजों में एक बात तो बिल्कुल साफ लिखी है कि वोट सिर्फ उंगली पर लगने वाला एक निशान भर नहीं है। ये वो ताकत है जिससे सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, अपने समुदाय के लिए मांगे रखी जाती हैं और हाँ, अपना आने वाला कल तय होता है। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या अहम बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम चेतावनी जो दी गई है, थोड़े से पैसों या किसी छोटे मोटे लालच के बदले वोट देना, ये तो अपने ही भविष्य पर ताला लगाने जैसा है, क्योंकि ऐसा करने से सवाल पूछने का हक चला जाता है ना? और वो जवाबदेही भी हम खो देते हैं जिसके हम असल में हकदार हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी दिलचस्प है कि ये अधिकार आया कहाँ से है। संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ था, उसने पंचायतों को स्थानीय स्तर पर, मतलब गांव के लेवल पर शासन करने की असली शक्ति दी। हाँ, 73वां संशोधन। जी, और खास तौर पे 11वीं अनुसूची है जिसमें वो 29 विषय दिए गए हैं, जैसे सड़कें, पानी, सफाई। इन पर पंचायतें सीधे योजना बनाकर काम कर सकती हैं। ये संशोधन इसलिए इतना अहम था क्योंकि इसने पहली बार गांव स्तर पर लोगों को अपने विकास के फैसले लेने का सीधा अधिकार दिया। एक तरह से ये आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की नींव है। तो जमीनी स्तर पर बात करें तो ग्राम पंचायत असल में क्या-क्या कर सकती है? दस्तावेजों में कुछ ठोस काम बताए गए हैं। हाँ, जैसे गांव के अंदरूनी सड़कें हो गई, नालियां हैं, छोटे पुल बनाना या उनकी मरम्मत करना, ये सब। बिल्कुल, ये सब। और साथ ही पीने के पानी का इंतजाम करना, जैसे नल लगवाना, ट्यूबवेल ठीक करवाना, पानी की सप्लाई देखना, गांव में सफाई रखना, कूड़ा प्रबंधन का देखना, और यहाँ तक कि जो स्कूल और आंगनबाड़ी हैं उनके कामों में मदद करना भी इसमें शामिल है। अच्छा। और हाँ, जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनके सही लाभार्थी कौन होंगे, ये तय करने में भी पंचायत की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन एक बात पर यहाँ जोर दिया गया है और वो जानना जरूरी लगता है कि प्रधान अपनी मर्जी से किसी का भी घर नहीं बनवा सकता। हाँ, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है ना? मतलब हर काम के लिए तय नियम हैं, प्रक्रियाएं हैं, योजनाएं होती हैं जिनका पालन करना जरूरी है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि प्रधान चाहे तो किसी को भी आवास योजना का लाभ दिला दे। एक पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। ओके। और फिर ग्राम पंचायत के ऊपर आती है जिला पंचायत, जिसे जिला परिषद भी कहते हैं। इसका काम और बड़े पैमाने का होता है। ये ब्लॉक और गांव स्तर की जो योजनाएं हैं उनमें तालमेल बिठाती है। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन। पूरे जिले के लिए विकास का एक खाका, एक प्लान तैयार करती है और जो बड़ी परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि से जुड़ी, उनकी निगरानी भी करती है। तो एक तरह से ये निचली पंचायतों को दिशा और तकनीकी मदद देती है ताकि पूरे जिले का विकास एक साथ एक दिशा में हो सके। अच्छा, तो ये बड़े स्तर की योजनाएं तो हुई, लेकिन इनका असर जमीन पर दिखे, इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पंचायतों के पास पैसा कहाँ से आता है और उसके इस्तेमाल में कितनी पारदर्शिता है। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, पंचायतों को कुछ स्थानीय टैक्स या शुल्क लगाने का अधिकार होता है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान भी मिलता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है पारदर्शिता। पारदर्शिता, हाँ। कानूनन पंचायतों के खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है। ऑडिट मतलब हिसाब किताब की जांच। जी बिल्कुल। सारा हिसाब किताब जनता के सामने रखा जाना चाहिए, जिससे पता चले कि जो वादा किया गया था वो काम हुआ या नहीं और पैसा कहाँ खर्च हुआ। और यहीं पर ग्राम सभा की भूमिका सबसे ताकतवर हो जाती है। ग्राम सभा यानी गांव के सारे वोटर्स? हाँ, गांव के सभी वोटर। ये लोग मिलकर योजनाओं पर, खर्चों पर, लाभार्थियों की सूची पर नजर रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो पंचायत के हर बड़े फैसले पर ग्राम सभा की निगरानी और सहमति होनी चाहिए। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब वोट देने की बारी आए तो किस आधार पर अपना प्रतिनिधि चुना जाए? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। दस्तावेज एक बहुत सीधी और काम की चेकलिस्ट सुझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि उम्मीदवार के पास गांव की समस्याओं के लिए, खासकर सड़क, पानी, सफाई जैसी चीजों के लिए कोई ठोस लिखी हुई योजना है भी या सिर्फ हवाई बातें हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ वादे नहीं, प्लान। जी, प्लान। और फिर उनका पिछला रिकॉर्ड भी मायने रखता है। क्या उन्होंने पहले कोई काम करवाया है?
अगर हाँ कहते हैं तो उसका सबूत मांगना चाहिए। कोई तस्वीर हो, कोई दस्तावेज हो। ये भी जरूरी है कि क्या वो उम्मीदवार ग्राम सभा की बैठकों में आता है, लोगों की सुनता है, या सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही नजर आता है। बिल्कुल। और सिर्फ योजना नहीं, ये भी पूछना चाहिए कि जो काम वो बता रहे हैं वो कब तक पूरा होगा और उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। टाइमलाइन और बजट। हाँ, और सबसे अहम बात जिसे बार बार दोहराया गया है, किसी भी तरह के लालच में ना आए। लालच मतलब? चाहे वो शराब हो, पैसा हो या कोई और छोटी मोटी सुविधा, उसके बदले में वोट बिल्कुल ना दें। सही कहा, क्योंकि चंद दिनों का फायदा गांव को सालों पीछे ले जा सकता है। ये तात्कालिक लाभ जरूर लग सकता है, लेकिन गांव के टिकाऊ विकास का ये बहुत बड़ा नुकसान है। आखिर में दस्तावेज एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पंचायतें गांव की चौपाल की तरह हैं। चौपाल? हाँ, जहां सबकी सुनी जानी चाहिए, जहां बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की नई सोच, नई ऊर्जा मिलकर काम करे। बिल्कुल। तो फकरपुर के लिए संदेश एकदम साफ है। वोट को सिर्फ एक दिन की रस्म अदायगी ना समझा जाए। इसे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बीज की तरह देखें, जो सही उम्मीदवार चुनने पर कल बेहतर सड़क, साफ पानी और एक सुरक्षित भविष्य के रूप में उगेगा। इस पर सोचना तो बनता है ना। ये स्क्रिप्ट वेब डिजाइनर फुरकान एस खान द्वारा गांव में जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। फखरपुर से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें, YouTube और Facebook @thefakhrpur। फुरकान एस खान को फेसबुक पर सर्च करें और Instagram @UP40 पर जुड़ें। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, सोशल मीडिया पर फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय दें या नए विषय सुझाएं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।